अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा, मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का यूट्यूब चैनल और आप इस पर देख रहे हैं मैथ सेशन। मैथ सेशन में आज हम फिर से उपस्थित हैं पर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को साथ हम आज से फिर से शुरुआत करेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चनों को कराया था। आज हम फिर से वही सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, आगे वहीं से कार्रवाई करेंगे। तो देखिए सभी लोग, कार्रवाई क्या है आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हम नए पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को मैं बोलता हूं तो आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, जुड़ जाइए सभी लोग एकदम। 66 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे। उसने क्या कहा है, 66 वस्तुओं को बेचने से, क्या कहने का मतलब है 66 वस्तुएं कोई बेच रहा है और उसको प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है, 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले तो ये पता करेंगे इसमें दिया क्या क्या है। देखो कैसे करेंगे हम भाई, 66 वस्तुएं क्या कर रहा है, बेच रहा है। 66 वस्तुओं को क्या बेच रहा है, इसका मतलब 66 वस्तुएं क्या है, वो सेलिंग प्राइस है। उसका मतलब एसपी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 66। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, 22 वस्तुएं जो बेच, उसका जो प्रॉफिट होगा 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। क्या मतलब हुआ इसका, जो 22 वस्तुएं बेचेंगे वो क्या हुआ उसका। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, एसपी जो दिया था हमारा कितना दिया हुआ है, 66। कहने का मतलब है 66 वस्तुएं जब वो बेचता है तो 22 जो वस्तुएं हैं उसके प्रॉफिट के बराबर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट कैसे पता चल गया, इसमें प्रॉफिट ऐसे पता चल गया, अगर हमारी ये प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 22। इसमें क्या समझ रहे हो भाई, उसको पास कोई 66 वस्तुएं थी, उसने क्या किया, 22 वस्तुएं जब वो बेचेगा, टोटल बेचेगा, तो उस पर क्या होगा, 22 वस्तुओं के बराबर उसको लाभ हो रहा है। तो जो 22 वस्तुएं वो एक्स्ट्रा होंगी, 22 वस्तुएं एक्स्ट्रा होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका यहां से क्या मिल जाएगा, हमें सीपी मिल जाएगा। सीपी कितना हो गया, 44। सीपी क्या हो गया, 44। अब आप देखिए, अगर कोई वस्तु 44 उसका प्राइस है, अगर मुझे उसमें 22 रुपये, अगर 66 रुपये में मैंने बेचा तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 22 रुपये का। और यही अगर उल्टा उसमें सवाल में क्या दे दिया है कि 66 वस्तुओं का प्रॉफिट है, जो विक्रय मूल्य कर रहा है उसका 22 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर बैठ रहा है। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालूंगा मैं, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, कितने का प्रॉफिट है मेरा, 22 का इंटू 100 कितने पर है, 44। कितनी वस्तु है मेरा, 44। आपका जब भी परसेंट लॉस निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ये मैं बता चुका हूं। 2 टाइम्स कितना आ गया, 50%। उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, 50% का प्रॉफिट हुआ है। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए आप। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 25 वस्तुओं को बेचने से, 25 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखिए तो कैसे करेंगे भाई, बेच कितनी रहा है वस्तुएं, 25। क्लियर, 25 वस्तुएं बेच रहा है, उसको लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर। अब उसका कॉस्ट प्राइस क्या मिला, 20। अब क्या निकालना है आपको, क्लियर दिख रहा है भाई, कॉस्ट प्राइस 20 है तो प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है। तो कितना, 5 का प्रॉफिट है कितने पर, 20 पर। तो कितना हो गया, 4 और 25 चौके 100। क्लियर, 25% हो गया। आपको अगर प्रॉफिट लॉस परसेंट अगर जब भी निकालना है तो आप उसमें क्या करिए, कैसे भी करके कॉस्ट प्राइस पता कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा उसमें, क्योंकि सारी चीज हम जो भी वस्तु खरीद के लाते हैं उसी पर तो प्रॉफिट देखते हैं, उसी पर लॉस निकालते हैं।
भाई ऐसा तो नहीं खरीद के लाए उसके बाद जो लेके आए जितना पैसा उस पर थोड़ी ना निकालेंगे। भाई हम कोई सामान लेके आ रहे हैं तो उसी पे तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 वस्तुओं को बेचने से, 66 वस्तुओं को बेचने से, सॉरी 60 वस्तुएं, 60 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर क्या होती है? हानि, यानी कि विक्रय मूल्य। एसपी क्या है यहां पर? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रही है? उसको हानि हो रही है। क्या उसको हानि हो रही है? तो बताइए उसका हानि परसेंट क्या है? उसका हानि परसेंट क्या है? देखिए इस बार क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो आपको क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 60। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 60। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 60 वस्तु है। क्लियर? 60 वस्तुएं बोल रहे। अब वो हानि किसके बराबर हो रही है? हानि हो रही है 20 वस्तुओं के बराबर। जब किसी चीज में हानि होती है तो सीधी सी बात है क्या होगा? जब हमें अगर हानि हो रही है तो हम क्या होंगे? चीज को महंगी खरीद के लाए होंगे। यानी हमने 60 रुपए की चीज है हमारी और हमें 20 रुपए की हानि हो रही है तो चीज कितने की होगी? वो 80 रुपए की। यहाँ पे क्या हो गया? इसका लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हमारा? 20 का। और जब 20 का लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस कितने का होगा? 80 का। भाई 80 का ही तो होगा कॉस्ट प्राइस। लॉस हो रहा है। अभी क्या हो रहा था यहाँ पे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो माइनस करते हैं। भाई फॉर्मूला में लिखा चुका हूं आपको, अगर आपको सीपी निकालना हो, अगर लॉस दिया हो तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी बराबर सीपी। ये मैं बता चुका हूं आपको, ये पहले ही बता चुका हूं ना मैं। लॉस निकालना हो भाई ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप इसको फॉर्मूले के नजरिए से देख रहे हो तो कोई फॉर्मूला नहीं है। ये एक जनरल वे का क्वेश्चन है। अगर आपको अगर बोल दिया जाए कि भाई तुम्हें 100 रुपए दिए गए, क्लियर? 100 रुपए दिए गए। अब 100 रुपए का कोई सामान तुमने खरीदा, 100 रुपए का खरीदा, तुम खरीद के लाए, तुम्हारे दोस्त को पसंद आ गया, तुमने क्या किया? या तो उसको अगर प्रॉफिट कमाना चाहोगे तो क्या करोगे? तुम कहोगे मुझे पैसे चाहिए, एक्स्ट्रा कमाना ही कमाना है, तो उसको 120 रुपए का बेचोगे तो कितने का फायदा हुआ? 20 रुपए का। तुम अगर क्या हुआ, तुम्हें अगर दोस्त बहुत होशियार है, उसने कहा मैं तो 120 नहीं दूंगा, मैं 80 दूंगा तुम्हें, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। तो तुमने क्या किया? अपने दोस्त है, ले ले यार कोई दिक्कत है, 20 रुपए मैं झेल लूंगा घाटे के, तो 80 रुपए में बेच दिया तो क्या हो गया? 20 रुपए का लॉस हो गया। तो यही फॉर्मूला है भाई। सारा किसका खेल है? कॉस्ट प्राइस का। सारा किसका खेल है? कॉस्ट प्राइस का। बस हमें कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब हमें निकालना है क्या? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था? चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कॉस्ट प्राइस पे ही लिखेंगे। तो लॉस परसेंट क्या होगा भाई? कितने का लॉस हो रहा है? 20 का। तो 20 का लॉस कितने पे हो रहा है? 80 रुपए पर। तो काट दो भाई, 20 चौक 80 और 25 चौक 100, यानी 25% का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो रहा है? नोट कर लीजिए आप। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नया पैटर्न। नया पैटर्न क्या है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 480 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 480 रुपए में खरीदता है। वह एक वस्तु को 15% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है, और वह पाता है कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिकें, कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिकें, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 480 रुपए में खरीदता है। पहली वस्तु को वो 15% हानि पर बेच देता है, दूसरी को क्या कर रहा है? 19% लाभ पर बेच रहा है। और इसमें वो देख पाता है कि वह पाता है कि वो दोनों वस्तुओं का क्या हो कि समान मूल्य पर बिकें, समान मूल्य पर बिकें। तो बताइए क्रय मूल्य क्या था? मतलब अलग अलग। क्रय मूल्य तो हमें पता है भाई, दोनों हम 490 रुपए में खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब 480 रुपए में खरीद रहे हैं। अब वो ये चाह रहा है कि दोनों का अलग अलग मूल्य क्या हो जाए। तो भाई ऐसे क्वेश्चन तो हमने
नॉर्मली अगर करेंगे तो नॉर्मल हिसाब से कर लेंगे, लेकिन इसको परसेंटेज के बेस पे कैसे करेंगे वो देखिए। भाई दोनों वस्तुएं कितने की खरीद रहा है, 2 वस्तुएं खरीद रहा है वो 480 रुपए में। अगर हमें इसमें एक वस्तु की प्राइस पता करनी हो तो कैसे करेंगे भाई, एक वस्तु की अगर प्राइस पता करनी होगी, हमें मान लो कि एक वस्तु हमने खरीदी x रुपए में, क्लियर, दूसरी कितने में खरीदेंगे फिर 480 माइनस एक्स, क्लियर, जो भी x की वैल्यू आएगी अगर 480 में से घटाएंगे वो दूसरा वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि पहली वस्तु को क्या कर रहा है 15% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब इसका 15% निकालेंगे पहली वस्तु का, और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेच रहा है, और दोनों को क्या कर रहा है वो समान मूल्य पर विक्रय करना चाहता है। जब हम किसी को 15% हानि पर बेचेंगे तो क्या करेंगे भाई, x का 15% निकालेंगे फिर उसके बाद जोड़ेंगे, तो x का 15% निकालने से बढ़िया है हम x का 85% ही ना निकाल दें पूरा, x का 85/100। भाई ये 85 क्या है, अगर मान लो x का अगर 15% निकालोगे आप, x का 15% निकालोगे तो x का 15% जो भी मान निकल के आएगा उसे फिर से x में ऐड करोगे आप, तभी तो निकलेगा। मैंने कहा तुमसे कि भाई 10 का 5% निकालो कितना होगा, तो 10 का 5% आपने निकाला कितना आया, 10 का 5% यदि आप निकालोगे तो आ गया 0.5। तो 0 के क्या है, ये परसेंट निकल के आया। अगर हम 10 में 0.5 जोड़ेंगे कितना आएगा 0.5, अगर उसकी वैल्यू पूछेंगे तो 10.5 आएगी, और 10 का 5% निकालेंगे तो वो केवल 0.5 आएगा। इस बात को समझना क्या कह रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 10 का 5% क्या वैल्यू होती है तो 0.5 होती है, 0.5 होती। अगर वो ये बोले कि 10 का 5% निकालने के बाद वैल्यू क्या होगी तो 10.5 होगी, क्योंकि 10 तो वो है पहले से, उसका 5% और निकल गया तो क्या हो गया 10.5। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे देखो, अगर हम इसके कैलकुलेशन को बड़ा करते तो क्या करते, पहले x का 15% निकालते उसको उसके बाद ऐड करते। हमने डायरेक्ट क्या निकाल दिया, x का 85% निकाल दिया। ये 85% क्या है, ये SP है, क्योंकि 15% तो हानि में चला गया तो 85% ही तो वैल्यू बची होगी, और इसका भी ऐसे ही निकाल देंगे कितना 480x माइनस इसका कितना निकालेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का तो सीधा सीधा निकाल दो 119/100, और 100 से 100 क्रॉस, क्लियर। अब 17 का पाड़ा पता है भाई, 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119 होते हैं कि नहीं भाई, गुणा कर लो, और 5x ये कितना हो जाएगा 48, 480 गुणा 7 माइनस 7x, क्लियर। ये इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, साथ ये 5 12 हो गया, तो 12x बराबर, गुणा मत करना, जैसे ही आपने गुणा किया तो कैलकुलेशन हो जाएगी बड़ी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपको गुणा करने के बाद फिर से नंबर काटना होगा, क्योंकि हमारे पास दिख रहा है ये 480 गुणा 7/12, और 12 चौक होते हैं 48, 40 बार कट गया तो x बराबर कितना आ गया 7 चौक 28, यानी 280। x की वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू कितनी हो गई, एक वस्तु बेचेगी 280 की, तो दूसरी कौन सी निकलेगी भाई 280 माइनस कर दो, पहली क्या हो गई 280 की, यानी x की वैल्यू हो गई 280, और दूसरी क्या थी हमारी 480 माइनस x, ये सेकंड वाली हो गई। तो क्या हो गया, x की वैल्यू 280 करेंगे केवल कितना मिलेगा 200, यानी एक वस्तु 280 की है और दूसरी वस्तु 200 रुपए की है। इज दैट क्लियर। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है एक व्यक्ति है 960 रुपए, 960 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है, और वह एक वस्तु को 20% लॉस पर और दूसरी वस्तु को 60% प्रॉफिट पर क्या करता है बेच देता है, सेलिंग कर देता है उसका, और वह देखता है कि भाई दोनों को क्या हुआ समान मूल्य पर बिके। अगर वो चाहता है तो दोनों को समान मूल्य पर बिके, तो वो कहना है कि भाई दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बता दीजिए अलग अलग। तो कॉस्ट प्राइस बता देंगे भाई, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों वस्तुओं के अलग अलग क्या है भाई, दो वस्तुएं होंगी कितने की बिच रही है भाई 960, क्लियर ओके। अभी की तरह करेंगे, पहली को अगर x पे बेच दो, दूसरी को 960 माइनस x पर बेच दो। भाई पहली वस्तु पर क्या हो रहा है 20% की लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, तो क्या हो गया x का 20% निकालेंगे तो x गुणा 80/100, क्लियर। दूसरा क्या हो रहा है 60% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 60% का प्रॉफिट जब होगा तो क्या होगा 160/100। बस इसको हमें सॉर्ट आउट करना है, इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा भाई। कैसे देखो 2 0 पूरा 100 कट गया, 80 दूनी के उतने होते हैं 160 260 सॉरी 160 कर दीजिए मल्टीपल, x बराबर कितना हो जाएगा 9 × 2x
इधर हो जाएगा 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 960 गुणा 2/3, तो कितने होते हैं भाई 24 करेंगे, 32 दूनी 96, 32 या 96, 32 से कट जाएगा भाई ये सीधा सीधा, 32 तिया कितने होते हैं 96, यानी 32 का पहाड़ा आप पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि 96 कहाँ मिलते हैं। तो आंसर कितना आ गया 320 गुणा 2, कितना हो गया 32 दूनी 64। पहली वस्तु की कीमत कितनी आ गई 960 940 रुपए, दूसरी की कितनी होगी भाई, फर्स्ट जो आई थी वो कितने की आ गई 640 रुपए, और सेकंड कौन कितने की आएगी, मतलब उसका प्राइस क्या होगा 960 माइनस 640, कितना मिलेगा भाई 0 to 320 रुपया। हमने निकाल लिया अलग अलग, क्लियर, मैंने कराया है। देखिए एक व्यक्ति 690 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है, दो वस्तुएं खरीद लेता है और क्या करता है, फिर उसको हिसाब लगाता है कि भाई एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेच देता है, और वह पाता है कि दोनों वस्तुएं उसने समान मूल्य पर बेच दी। तो बताइए दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे भाई अभी की तरह बिल्कुल। भाई कितने का है 690 रुपए में, भाई एक को x कर दो, दूसरे को 690 माइनस x कर दो, कर दिया। अब वो क्या कह रहा है कि पहले को 10% पर, तो भाई इसका 10% इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 110/100, भाई प्रॉफिट हो रहा है ना दोनों जगह, तो प्रॉफिट दिखा दो, और इधर हो जाएगा 690 माइनस x, और इधर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो 120/100, भाई काट लो, कैसे काटोगे 100 पूरा कट गया, 0 कट गया, तो 11x बराबर कितना हो गया 690 गुणा 12 माइनस 12x, और इधर ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, 11 12 कितने हो गए 23, तो x बराबर कितना हो गया 690 गुणा 12/23, और 23 तिया होते हैं 69, पाड़े याद कर लेना भाई 23 का, और 12 तिया होते हैं 36, 360 रुपए। तीसरा आ गया, सॉरी पहला कितना आ गया 360, दूसरा कितना आएगा भाई 690 में से 360 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 300, सॉरी 690 या 990, सही तो है भाई, गलत करवा दोगे क्या, वही तो कह रहा हूं मैं 690 कहां से पहुंच गया, क्लियर, नोट कर लीजिए। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को खरीदता है 1250 रुपए में, एक को 5% लॉस पर, दूसरे को 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। ऐसा सौदा करने पर ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जब ना प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस बता दो। देखिए कॉस्ट प्राइस करेंगे अभी तक जैसे हम पैटर्न से करते आ रहे थे उसी पैटर्न से करेंगे। अब इस पैटर्न से अगर नहीं करना चाह रहे हो, अगर दूसरे पैटर्न से करेंगे यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा अलग सवाल आया है ना, कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस ना हो रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए तो हम कैसे करेंगे इसको। अब एक बात बताइए, पहले क्या हो रहा है इसमें 5% लॉस, तो भाई 5% का हमें क्या हो रहा है लॉस, यानी कि 5 का हो गया लॉस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20 का, तो भाई 20 का हो गया उसमें प्रॉफिट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना उसमें लॉस हो रहा है ना उसको प्रॉफिट हो रहा है, जब वो ये कहता है कि मैं वस्तु में 5% का लॉस हो रहा है और दूसरी पर क्या कर रहा है, एक पर प्रॉफिट हो रहा है या दोनों पर लॉस हो रहा है, और उसको सौदे में जो उसने सौदा किया है, मतलब जो भी उसका सौदा हुआ है उस पर ना तो लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, ना उसको कोई घाटा हुआ ना उसको क्या हुआ कोई मुनाफा हुआ। जब उसको इस तरीके से नहीं हो रहा तो हम इस क्वेश्चन को इस पैटर्न से करेंगे हमेशा, क्लियर। तो देखिए या तो लॉस हो रहा होगा तो लॉस रखेंगे, या दोनों जगह लॉस हो रहा है तो दोनों जगह लॉस रखेंगे, या दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों जगह प्रॉफिट रखेंगे। भाई इसमें अलग अलग हो रहा है तो अलग अलग कर लेंगे। जब उसको कुछ हुआ ही नहीं है, ना घाटा हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो क्या करेंगे, जो चीज़ नहीं हुई है उसको रखेंगे बीच में, तो ना तो घाटा हुआ ना लॉस हुआ, ये क्या हुआ जीरो हुआ, क्लियर। बस इतना आपको करना है पहले, और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला इसमें से घटा देना है और ये वाला इसमें से घटा देना। इसका आंसर इधर रखना है और इसका आंसर इधर रखना है। ऐसा तो देखा ही होगा आपने,
डेंजर का निशान, इसको क्या बोलते हैं, डेंजर का निशान। तो डेंजर का निशान करेंगे तो क्या होगा भाई, 20 में से क्या घटाएंगे, 0, 20, क्लियर। और 0 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा, 5। अब 0 में, इधर तुमने 0 में से 5 घटाया, इधर इसमें से इसको घटाया, ये बात आपके को समझ में नहीं आई भाई, इधर तो लॉस हो रहा था ना इसलिए, ठीक है। अब इसको बस रेशियो बना लो, कितना आ गया रेशियो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 20, तो 4 रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया। बस इतना आपको निकालना है। अब आपसे पूछा क्या है सवाल में, वो देखिए सवाल में क्या पूछा उसने, सवाल में पूछा उसने कि उसका प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो पहली वस्तु निकालेंगे भाई, पहली वस्तु निकालते हैं भाई, टोटल कितना है 5, रेशियो में पहली वस्तु कितनी है 4, तो कितना लिखेंगे 4/5, और कितना टोटल पैसा दिया था 1250 दिया था कि नहीं, तो 25 पंजे 125 होते हैं 250, यानी कि 25 चौके 100, 1000 रुपये। पहली वस्तु कितने की बिचेगी, मतलब कॉस्ट प्राइस है उसकी 1000 रुपये। दूसरी निकाल लो भाई, दूसरी क्या होगी भाई, दूसरी 1 है लेकिन टोटल कितना है पूरा उसका 5 गुणा 1250, इसको काटो 25 पंजे 125, यानी 250 रुपये। दूसरी वस्तु कितने की होगी 250 रुपये की। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1750 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है और एक पर उसे 10% की हानि होती है। 1750 रुपये में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और एक पर उसे 10% की हानि हो रही है, और दूसरे पर उसे 15% का लाभ हो रहा है। और वो एक चीज भी देखता है, ना तो सौदे में उसे लाभ हुआ ना हानि हुई। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है अलग अलग दोनों वस्तुओं की। क्या मैं ऐसा क्वेश्चन अब कराऊं, मैंने पहले करा दिया है। पहले जब करा दिया है तो आप इसको करके मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिए, तो इसको कमेंट सेशन में आंसर दें। और अगला क्वेश्चन, अगला पैटर्न, अगला क्वेश्चन, अगला पैटर्न तो क्या है, आज हम सिखाने वाले हैं आपको बेईमानी करना। नहीं तो आप मत सीखो, तो सामने वाला कोई बेईमानी कर रहा है उसको पकड़ना। भाई कुछ भी हो सकता है, या तो आप बेईमानी कर लो या सामने वाले की पकड़ लो। तो आज हम क्या करेंगे, बेईमानी, और बेईमानी करेंगे चीनी में, और बेईमानी करेंगे चावलों में, क्योंकि 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम चावल और चीनी में बेईमानी कर सकते हैं। पर मैंने आपको पहले भी बताया था, बेईमानी करके मम्मा के पास ना जाएं, नहीं आपकी बेईमानी सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी बेईमानी के आगे तुम्हारी बेईमानी कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन को आप समझ लें। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन होशियार बहुत है वो, क्या है, 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम का बांट यूज कर देता है। होशियार कितना है वो भाई, दिखाने के लिए तो बोल रहा था कि बिल दिखा दिया उसने कि देख भैया 100 रुपये किलो की आई है, मैं 100 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा हूँ, मैं 1 रुपया ना कमा रहा तो पे। बड़े प्यार से बोलते हैं, मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा हूँ तुझसे, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझसे 1 रुपया नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन बिन्ने चुराया था छुरा, बिन्ने की तू ले ले बेटा, मैं 1 किलो की जगह 960 ग्राम दूंगा, 40 ग्राम को घाटो कर लूंगा मैं तेल, मतलब मैं तुझसे डायरेक्ट पैसा नहीं लूंगा, लेकिन क्या करूंगा, घपला तो कर ही सकता हूं बिना बताए तुझे। तो भाई क्या कर रहा है वो, 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम का यूज कर रहा है बांट का। तो बताइए उसने कितना लाभ कमा लिया परसेंटेज में। तो करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला लिखा दूं, तो आप इससे बहुत जल्दी कर लोगे। कैसे, देखिए आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट में क्या करना है आपको, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं ना हम इसमें, प्रॉफिट। तो भाई उसने क्या किया है, जो भी तुमसे तुम्हारे साथ गद्दारी किया, मतलब घाटा किया है, उसको तो रखो ऊपर, उसको तो क्या रखो ऊपर रखो। तो हम अगर कह सकते हैं तो क्या कहेंगे उसको, हिंदी में बोलेंगे तो त्रुटि बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे तो लेस बोलेंगे, लेस बोलेंगे। और क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे भाई, लेस कर दिया, मतलब घाटा कितना कर दिया, इंटू 100 अपॉन, और ये क्या कर दिया उसमें, न्यू वेट, न्यू वेट कर लें, या फिर कुछ और कर लें, क्या कर दें उसको, एक्चुअल प्राइस, मतलब एक्चुअल जो था उसका, तो उसको कर लें।
उसको न्यू वेट कर लें, तो क्या कर लें, या तो उसको नया वेट ले कर लें, अगर नहीं कर रहे तो इसको पुराना वेट। अब इसको समझो ये है क्या, ये बना कैसे है भाई, ये कैसे बना, आपको बस इतना समझना है, इतना बात आपको समझनी है। अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहूं तो हिंदी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए परसेंट प्रॉफिट निकालना है मुझे। भाई लेस क्या है मेरा, जो चीज मैं कमी कर रहा हूं, भाई बांट में जो कमी कर रहा हूं वो तो मेरी लेस होगी ना, तो उसको मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो बोलते हैं उसको त्रुटि, और करूंगा मैं 100 के साथ लेकर, क्योंकि परसेंटेज जब भी लगता है तो 100 का मल्टीपल करना पड़ता है, ये मैं बता चुका हूं। अब न्यू वेट क्या है ये समझ लो। न्यू वेट कुछ नहीं है, जो आपका न्यू वेट वह है जो उस पर जिस पे वो घाटा कर रहा है। भाई आप प्रॉफिट लॉस किस पे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस क्या होगी भाई, जो घाटे की चीज पे देगा वो घाटे की चीज पर देगा कि नहीं। तो घाटे की चीज कितनी है उसकी, भाई 1 किलो की जगह कितना यूज कर रहा है, 960 ग्राम, कितना यूज कर रहा है, 960 ग्राम। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं इस चीज को 100 माइनस, यानी कि एक्चुअल वैल्यू, यानी कि सही मूल्य, सही मूल्य माइनस त्रुटि, ये वही फॉर्मूला है, न्यू वेट कुछ नहीं है। अब देखिए इसके पैटर्न पे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति ने क्या हुआ, अपनी जो कॉस्ट प्राइस थी उसी पर सामान बेच दिया। भाई उसने ना प्रॉफिट कमाया ना लॉस कमाया, उसने क्या कर दिया, उसने होशियारी दिखा दी, जो कॉस्ट प्राइस थी उसी पर सामान बेच दिया। अब उसने कॉस्ट प्राइस पर सामान बेच दिया, अब उसने क्या किया, लेकिन होशियार था तो उसने क्या कर दिया, 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम का यूज कर दिया। भाई एक बात बताइए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये तो मैं बता चुका हूं ना आपको, 1000 ग्राम हो गए। अब उसने क्या करना चाहिए, देना कितना चाहिए था उसको, 1 किलोग्राम, लेकिन दे कितना रहा है वो, 960 ग्राम। तो यानी कितने का फायदा कर रहा है भाई, 960 ग्राम जो दे रहा है उसमें वो 40 ग्राम का फायदा कर रहा है। क्लियर भाई, 40 ग्राम का अपना फायदा कर रहा है कि नहीं। अब उसको क्या करना, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट किस पे निकलता है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, 960 ग्राम, क्योंकि हम बेच कितनी सामान रहे हैं, 960 ग्राम। दिखावट के लिए हमारा कितना है, 1 किलोग्राम। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए भाई, वहां से कितना निकलेगा भाई, 40 ग्राम तो उसका प्रॉफिट था, कितने पर था, 960 पर। तो कर देंगे भाई 24 चौक 96, 24 चौक 96 होते हैं। अब कर दीजिए भाई 100 बट्टे 24, इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे कितना होगा, 24 चौक 96, यानी कि 4 सही 1 बट्टे 6, 4 सही 1 बट्टे 6% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आया। बस करना कुछ नहीं है आपको, बस अब सीधी सी सब बातों को छोड़िए, एक बात याद रखिए कि जितने का उसने किया फायदा तो रख लो ऊपर, और कितने का कमी कर रहा है उसको रख लो नीचे। कहने का मतलब ये 1 किलोग्राम की जगह 960 का यूज कर रहा था, देना चाहिए था उसको 1 किलोग्राम पूरा, यानी कि 1000 ग्राम पूरा, 40 ग्राम कम कर दिया, तो 40 ग्राम ऊपर रख दिया और 960 उसने नीचे रख दिया। तो क्या हुआ, उसका आंसर निकल आएगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, तुमसे दिखावटी के लिए तो कह रहा है कि मेरा दोस्त है, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, लेकिन फिर वो 4 सही 1 बट्टे 6% का प्रॉफिट कमा लिया। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन को करते हैं तो आप और क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच देता है, यानी कि अ शॉपकीपर सेलिंग अ वन थिंग्स बाय कॉस्ट प्राइस, यानी एक दुकानदार अपनी वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर बेच देता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना कर रहा है, 800 ग्राम का यूज कर रहा है, 800 ग्राम का यूज कर रहा है। तो क्या हुआ, उसका प्रॉफिट बता दो। क्या इस क्वेश्चन को मुझे कराने की जरूरत है, तो बताइए कितना आंसर आएगा, कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिए। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, तो हम अपने सेशन को यहीं पर रोकेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का यूट्यूब चैनल। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके साथ और आपके जैसे स्टूडेंट्स को जिसका बेसिक बहुत कमज़ोर है, मतलब अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेटेस्ट में ही उन्होंने कंपटीशन की तरफ कदम रखा है, तो उनके लिए यह क्लास बहुत से बहुत बेहतर होने वाली है और बहुत बेहतर है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ, देखिए आप अगर
डायरेक्ट एकदम पढ़ना चाह रहे हो तो भाई डायरेक्ट तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन क्या हुआ अब आपको पता ही नहीं है बेस क्या है, कैसे करना है, तो उसके लिए आप उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जीएस की क्लास कंटिन्यू, शाम को 7 बजे मैथ की क्लास, 8 की क्लास, 8 बजे जीएस की क्लास और 9 बजे रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड हो रही है, पर डे हो रही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण किसी दिन हमारी क्लास नहीं प्रोवाइड हो पाती है, तो हो जाता है भाई, टेक्निकल इशू है। अब ऐसा तो है नहीं भाई, इलेक्ट्रिक गैजेट हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, क्या कुछ कमी भी आ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको पर डे क्लास में किसी दिन क्लास मिस हो जाए। कुछ ही दिनों में, जल्दी से जल्दी कुछ ही दिनों में हमारी हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड होने लगेगी आपको, तो आप देखते रहिए। और आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद।